हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज है जी 7 मार्च 2022। आज के इस ऑसम करंट अफेयर सेशन में आपका बहुत वेलकम है। इस सेशन को आप ध्यान से सुनिए कंप्लीट लास्ट तक। इसके बाद जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं शेयर करें और लाइक कमेंट भी करें। मुझे मोटिवेट करने के लिए नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्यूसीएल को डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट भी कर लें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भारत के किन पूर्व सेना प्रमुख का अभी निधन हो गया? तो एस एफ रोड्रिक्स ये 1990 से 1993 तक भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख रहे और अभी इनका निधन हो गया। याद रखना, इनका नाम था एस एफ रोड्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यानी शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए किसने 49 गुरुओं यानी 49 टीचर्स को आईटीसी पुरस्कारों से सम्मानित किया है? दोबारा सुन लीजिए। हाल ही में अभी किसने भारत के सभी शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए किसने 49 टीचर्स को यानी 49 टीचर्स को आईटीसी पुरस्कारों से सम्मानित किया है? तो अन्नपूर्णा देवी, जो हमारी केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री हैं वो हैं अन्नपूर्णा देवी। कौन है? अन्नपूर्णा देवी। और इन्होंने पूरे इंडिया भर में सभी शिक्षा संस्थानों यानी ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इम्प्लीमेंट के लिए क्या किया है? 49 टीचर्स को आईटीसी अवार्ड से सम्मानित किया है। तो आप ये याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की भारत के पर्यावरण स्थिति पर रिपोर्ट जारी की है? यह क्या कहेंगे? परना कह के की। किसने साइंस एंड एनवायरनमेंट सेंटर की इंडिया की एनवायरमेंटल रिपोर्ट जारी की है? तो ये की है हमारे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। कौन है? हमारे भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, सेंट्रल एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं। इन्होंने ही विज्ञान एवं पर्यावरण सेंटर की भारत की पर्यावरण स्थिति की रिपोर्ट जारी की है। मतलब इंडिया में एनवायरनमेंट की क्या स्थिति है इसकी रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एफएटीएफ ने किस देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? हाल ही में एफएटीएफ ने किस देश को ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया है? ग्रे लिस्ट है यानी सुरमई लिस्ट। अब ये ग्रे लिस्ट में किन देशों को शामिल किया जाता है? जो देश टेरर फंडिंग को रोकने में असमर्थ होते हैं, किसी भी तरह की कोई टेरर फंडिंग को मतलब हो रही है उसको रोकने में असमर्थ हैं, तो वो जो है, ठीक है, तो वो क्या होता है, उनको दिया जाता है, उनको शामिल किया जाता है, एफएटीएफ करता है ग्रे लिस्ट में। जिनको मतलब क्वेश्चन दोबारा से सुन लो, किस देश को अभी एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? ग्रे लिस्ट में किसको शामिल किया जाता है? जो देश किसी भी तरह से कोई, मान लो जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान टेरर फंडिंग को रोकने में असमर्थ रहा, अभी तक एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। और अब दूसरा देश बन गया यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट, है ना, जो असमर्थ है टेरर फंडिंग को रोकने में। उन देशों को ही एफएटीएफ अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया मतलब करता है। पाकिस्तान आज तक नहीं निकला तीसरी चौथी बार। क्यों? क्योंकि अभी तक असमर्थ होगा, इसीलिए एफएटीएफ ने कुछ तो कुछ देखा, असमर्थ है तभी तो नहीं निकला। और अभी यूएई भी ग्रे लिस्ट में शामिल हो गया है। एफएटीएफ की बात करें तो पेरिस में हेडक्वार्टर है, 1989 इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर है। और पेरिस में यूनेस्को, एफएटीएफ और आईईए, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, और क्या है एक और था, हाँ, OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, इन तमाम के हेडक्वार्टर हैं। और जो मार्कस प्लेयर, ये कौन है? ये हेड है किसके? एफएटीएफ के, मार्कस प्लेयर। और अब यूएई शामिल हुआ है इस ग्रे लिस्ट में, इसको डाला गया है। तो यूएई ने अभी अपने इंडिया के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट किया था और इसने होप नाम का अपना पहला मार्स मिशन भी लॉन्च किया था। यूएई ने होप नाम का पहला मार्स मिशन लॉन्च किया और अपने इंडिया के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट भी किया था अभी इसने।
और खलीफा बिन जैद अल नहयान ये इसके प्रेसिडेंट हैं, ये किसके, यूएई के, और यूएई की कैपिटल क्या है, अबू धाबी। क्या है, अबू धाबी। क्वेश्चन है, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किसको डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर यानी उप प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया है? तो ऐसे डिप्टी एमडी यानी मैनेजिंग डायरेक्टर, ये डिप्टी सीएमडी अपॉइंट किया है एसबीआई ने किसको, नितिन चुग को। नितिन चुग अब नए उप प्रबंध निदेशक, याद रखना डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर का है मैंने, तो उप प्रबंध निदेशक बने हैं किसके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, नितिन चुग। और सीएमडी कौन है वैसे, तो चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर तो हैं दिनेश कुमार खारा, डीके खारा। और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, ये तो चीफ होगा, एक होगा डिप्टी, और डिप्टी ये हैं, क्या नाम है इनका, नितिन चुग, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, और चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं? हाल ही में भारत और किस देश की राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी? तो भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी? तो इंडिया और नीदरलैंड। राजनयिक को देखिएगा क्या कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी, यानी 75th एनिवर्सरी मनाई जाएगी इंडिया और नीदरलैंड के राजनयिक संबंधों की। राजनयिक को आपने देखना है, मुझे भी बताना है, नहीं तो पूछना है। मार्क रूट कौन है? ये इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। एम्स्टर्डम कैपिटल है और यूरो करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी महिला स्पर्धा ISSF महिला स्पर्धा में अभी श्री निवेथा ने कौन सा पदक जीता है? तो ISSF क्या, ISSF क्या है, इंडियन इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन है, ठीक है। तो इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन का अभी महिला वर्ल्ड कप स्पर्धा हो रही है, कहाँ का है, मतलब आयोजित हुई है महिला वर्ल्ड कप, ISSF महिला वर्ल्ड कप स्पर्धा आयोजित हुई है अभी कहाँ, मिस्र की कैपिटल काहिरा में। पूछा जाए तो इजिप्ट की जो कैपिटल है काहिरा, वहीं इसका आयोजन हुआ है। और इसमें श्री निवेथा ये एक महिला प्लेयर है, क्योंकि महिला ISSF महिला वर्ल्ड कप स्पर्धा है। तो ये जो श्री निवेथा है, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। क्या जीता है? गोल्ड मेडल, याद रखना है। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी देश की पहले फ्लाइंग एयरक्राफ्ट ने अपने ट्रेनिंग को सक्सेसफुली कहाँ, यानी अपना सक्सेसफुली ट्रायल कहाँ पूरा किया है? देश के पहले एयरक्राफ्ट ट्रेनर ने अपना ट्रायल कहाँ पूरा किया है? फ्लाइंग एयरक्राफ्ट ट्रेनर, इंडिया की पहले फ्लाइंग, क्या नाम है, पहली फ्लाइंग एयरक्राफ्ट ट्रेनर है जो इन्होंने अपना ट्रायल पूरा किया, इनका नाम है हंसा एनजी। इन्होंने अभी देश की पहली फ्लाइंग, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उसमें फ्लाइंग एयरक्राफ्ट ट्रेनर का ट्रायल पूरा किया है। क्या नाम है? हंसा एनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पहला EV चार्जिंग प्लाजा स्टेशन कहाँ बनाया गया है? एक मिनट, हाल ही में अभी क्वेश्चन है, एक मिनट सुन लीजिए। हाल ही में दिल्ली में तो बहुत सारे बन गए, ये कैसे आ गया भाई? एक सेकंड रुकिए, अभी मैं चेक कर लूँ, चेक करना ही पड़ेगा। ज़रा दोबारा सुनिए इस क्वेश्चन को। हाल ही में भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड, EV चार्जिंग प्लाजा तो बहुत से खुल गए, भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन, कंफ्यूजन न रह जाए। अपने देश भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? तो मयूर विहार एक्सटेंशन फेज 1, ये आपको पता है, मयूर विहार एक्सटेंशन फेज 1 फेज 2 ऐसे ही तो बना हुआ है। तो मयूर विहार एक्सटेंशन फेज 1 में अभी भारत का पहला जो है EV यानी स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन खुला है। स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन मयूर विहार एक्सटेंशन फेज 1 और इंडिया का पहला है।
तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीमेट अकाउंट्स को रजिस्टर करने वाला पहली कंपनी कौन बनी है? सर्वाधिक डीमेट अकाउंट्स को रजिस्टर करने वाली पहली कंपनी कौन बनी है? तो CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड ऑफ इंडिया। CDSL ऐसी मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड ऑफ इंडिया, ये एक देश का पहला एक ऐसा नेटवर्क है जिसने सबसे ज़्यादा डीमेट अकाउंट्स को रजिस्टर किया है। अब डीमेट अकाउंट होते क्या हैं? ये डीमेटलाइज्ड अकाउंट होते हैं जिनसे आप शेयर्स को आप सेल एंड परचेज कर सकते हो, ठीक है, ये करते हो, शेयर्स की जो बिक्री खरीद करते हो वो सब डीमेट अकाउंट्स के थ्रू ही होता है। क्वेश्चन है, अच्छा पहले क्वेश्चन सुनने से पहले एक बात सुनिए ज़रा यहाँ पर, ये जो पहली स्वदेशी जो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट ट्रेनर का जो इन्होंने अपना ट्रायल पूरा किया है, हंसा एनजी ने, इन्होंने अपना ट्रायल पूरा कहाँ किया है? ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा। हंसा एनजी ने हंसा एनजी अपना स्वदेशी फ्लाइंग एयरक्राफ्ट ट्रेनर का ट्रायल जो पूरा किया है, ये कहाँ किया है? परीक्षण जो पूरा किया है, तो ये किया है पुंडुचेरी में। ये ज़रूर आएगा क्वेश्चन। तो पुंडुचेरी और कराईकल और पुंडुचेरी ये तमिलनाडु, माहे केरल में, और जो यनम है वो आंध्र प्रदेश में। ये 4 जिलों से मिलकर बनता है। अच्छा क्या सबको पता है इनका नाम क्या है? और गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? वही हैं जो उसकी हैं तेलंगाना की, डॉक्टर तमिलिसाई। और वी रंगस्वामी कौन है? इसके चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, याद रखना। तो खैर अब सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुन लीजिए फटाफट से। हाल ही में अभी जस्ट सेकेंड, हाल ही में अभी क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय निपटान अपीली प्राधिकरण का अध्यक्ष किसको चुना गया है? राष्ट्रीय निपटान अपीली प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो जस्टिस TN पटेल को। राष्ट्रीय निपटान आयोग या राष्ट्रीय निपटान अपीली प्राधिकरण, इतना ही सही है। इसके नए अध्यक्ष कौन बने? जस्टिस TN पटेल, याद रखना इनका नाम, ठीक है। और कल एक और बताया था, MM श्रीवास्तव किसके बने? राजस्थान के चीफ जस्टिस, ठीक है, मतलब कार्यवाहक एक्टिंग चीफ जस्टिस बने राजस्थान के MM। और ये जस्टिस TN पटेल कौन बने? राष्ट्रीय निपटान अपीली प्राधिकरण के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अम्मा बहिनी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? अम्मा बहिनी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो सिक्किम ने। जो गैर कामकाजी महिलाएं उनको 20,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता, और जो 9th क्लास की बच्चियां हैं उनको सैनिटरी नैपकिन फ्री में दिए जाएंगे। यही है अम्मा बहिनी योजना, ये सिक्किम राज्य सरकार ने शुरू की है। अब सिक्किम राज्य सरकार ने शुरू की तो प्रेम सिंह तमांग, ये इसके कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं। गंगा प्रसाद गवर्नर हैं। और कैपिटल क्या है? गंगटोक। क्या है? गंगटोक। अब ये ज़रूर देखिएगा कि सिक्किम से कौन कौन से जो स्टेट्स हैं वो टच होते हैं, उनका बॉर्डर कितने स्टेट्स का बनता है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किसने किया है? टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे IT मिनिस्टर हैं अश्वनी वैष्णव। IT मिनिस्टर कौन है? अश्वनी वैष्णव। इन्होंने ही अभी टेक कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने अभी राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता मिशन का 7वां संस्करण शुरू किया है? हाल ही में इस मंत्रालय ने अभी राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता का 7वां संस्करण यानी 7th एडिशन शुरू किया है। तो ये शुरू किया है हमारे आवासीय मामलों के एवं शहरी विकास मंत्रालय ने। शहरी एवं आवासीय मामलों के मंत्रालय ने। कौन है हमारे आवास विकास एवं शहरी मामलों के मंत्री? तो ये हरदीप सिंह पुरी। इन्होंने ही अभी राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता मिशन के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया है, मतलब इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी रॉड मार्स का निधन हो गया। ये कौन थे? रॉड मार्स। तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर थे, पूर्व विकेट कीपर। अभी आपको शेन वॉर्न के बारे में बताया था, अभी रॉड मार्स की न्यूज़ आ गई। रॉड मार्स जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेट कीपर थे।
पूर्व विकेट कीपर रॉड मास, और इनका भी निधन हो गया। अच्छा, ये एक और बात बता दूं, ये जो जस्टिस टी.एन. पटेल जो अभी अपॉइंट हुए हैं इसके राष्ट्रीय निपटान प्राधिकरण मामलों के नए अध्यक्ष, तो ये जो जस्टिस टी.एन. पटेल हैं, ये इनका ड्यूरेशन जो होता है, वर्किंग ड्यूरेशन, ये तो 4 ईयर्स होगा। ये 70 साल तक की उम्र, यानी 4 साल तक काम करेंगे, और 4 साल से पहले अगर 70 साल के हो जाते हैं तो फिर इनका कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ये था सेशन, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इनफ फॉर टुडे। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।